हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग। सो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। टॉपिक में आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। आपने कभी थिंक किया है कि हम जो फूड खाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, उससे हम किस तरीके से एनर्जी डिराइव करते हैं? जब हम अपने डे टू डे लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, तो हम उस फूड से किस तरीके से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में कभी थिंक किया है? तो इस फूड से एनर्जी निकलने के प्रोसेस को ही हमने नेम दिया है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसी प्रोसेस को हमें आज कम्प्लीटली समझना है कि किस तरीके से हमारी बॉडी जो हम फूड खा रहे हैं उससे किस तरीके से एनर्जी डिराइव कर रही है, और उस एनर्जी का यूज़ बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कर रही है, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कहाँ से होती है? फूड से। और इस फूड से एनर्जी निकलने के प्रोसेस का नेम क्या है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसी प्रोसेस को हमें आज कम्प्लीटली डिस्कस करना है। टॉपिक में आगे कंटिन्यू करने से पहले ये कुछ छोटे से क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट पॉज लेके अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस वीडियो में कंटिन्यू रह के वीडियो के एंड तक आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन 10th क्लास के बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन वही प्रोसेस है जिसमें हम जो फूड खा रहे हैं और फूड से जो एनर्जी ड्राइव करने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या नेम देते हैं? रेस्पिरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी टिपिकली विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस को इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। हम ब्रीथिंग करते हैं। ये एक्टिविटी हम सभी लोग फील भी कर सकते हैं। जब हम ब्रीथिंग करते हैं हम क्या करते हैं? सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम सांस को अंदर ले रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? उस गैस जो हम अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन गैस का अमाउंट ज़्यादा है, और जो हम रिलीज़ कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये वाला प्रोसेस क्या है? इस प्रोसेस को हम नेम देते हैं ब्रीथिंग का, जिसमें हम ऑक्सीजन रिच गैस को एंटर कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस को अपनी बॉडी से आउट कर रहे हैं। तो ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या है? ब्रीथिंग का प्रोसेस है इनटेक ऑफ ब्रीथिंग क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच gases and release of CO2 रिच गैसेस। ये प्रोसेस क्या है? ये है ब्रीथिंग का प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन रिच गैस को इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच गैस को अपनी बॉडी से आउट कर रहे हैं। एंड रेस्पिरेशन का प्रोसेस इससे किस तरीके से डिफरेंट है? ब्रीथिंग का प्रोसेस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है जहाँ पे हम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हैं एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। वेयर एज रेस्पिरेशन क्या है? ये कंप्लीट प्रोसेस है जहाँ ये होता है सेलुलर लेवल पे। हमारी ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीट फूड से किस तरीके से एनर्जी ड्राइव करनी है उसको हम देख रहे हैं। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में काफ़ी हद तक डिफरेंस है, तो उसी को भी हम कंप्लीट डिस्कस करना है। तो अभी मेरे को लगता है कि आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया। और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से कंप्लीट एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं, और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? ये प्रोसेस हो रहा है हमारे सेल्स के अंदर। वेयर एज ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग हो रहा है जिसमें हम ऑक्सीजन गैस को इनटेक कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट कर रहे हैं। और ये ब्रीथिंग किसकी हेल्प से हम करते हैं? ये हम करते हैं लंग्स की हेल्प से। तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। अभी अब ब्रीथिंग को तो हम समझ चुके हैं। ब्रीथिंग वहीं पे ख़त्म हो जाता है जहाँ पे हमने ऑक्सीजन गैस इंटेक किया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ की। अब हम चलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस की तरफ और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है ये क्या है? हमारे ह्यूमंस का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स कनेक्ट होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, और ये किस तरीके से हेल्प करता है हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो सबसे पहले क्या होता है? हम अपने नसल कैविटी यानी कि नोज़ के थ्रू गैस को इनटेक करते हैं। ऑक्सीजन गैस को इनटेक किया, अब वो क्या करेगी? ऑक्सीजन गैस ट्रैवल करेगी हमारे बॉडी के अंदर। अब वो आगे ट्रैवल करते हुए कहाँ जाएगी? ट्रैकिया में। ट्रैकिया को ही हम क्या बोलते हैं?
इसी को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया को। ठीक है, तो ये अब ये क्या आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। ऑक्सीजन गैस अपने अपने नोज़ यानी नसल कैविटी के थ्रू इनटेक की, और ये कहाँ ट्रैवल की, ट्रैकिया के अंदर। अब ये क्या होता है, यहाँ पे लंग्स में आके डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया 2 पार्ट्स में। तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका नेम क्या है, इसका नेम है ब्रोंकी। ट्रैकिया क्या हुआ, ट्रैकिया आया, वो डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, इसका नेम है ब्रोंकी। अब क्या हो रहा है, ब्रोंकी भी आगे चल के फर्दर, जैसे ये ट्रैकिया आ रहा है, ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया ब्रोंकीज़ में। अब ये क्या होगा, आगे चल के ब्रोंकी भी डिवाइड होंगे, इसके बहुत सारे डिवीजन्स हो जाते हैं ब्रोंकी के, जिनको क्या नेम दिया गया है, इनको नेम दिया गया है ब्रोंकियल, जो कि आप फिगर में ईजिली विजिबल हो रहा है। अब क्या हम एट द एंड हम क्या देखते हैं कि ब्रोंकी भी आगे एक्सटेंड करते हैं, और वो जो ब्रोंकी की एंडिंग है, ब्रोंकी की जो एंडिंग्स हैं, उनको क्या नेम दिया गया है, उनको नेम दिया गया है एल्वियोलर सैक, या फिर इसको हम एल्वियोली भी बोलते हैं। अब एल्वियोलर सैक या फिर एल्वियोली क्या है, उसको समझते हैं। अब ये क्या हुआ, ये ट्रैकिया आया, ट्रैकिया क्या होता है, फर्दर आगे चल के डिवाइड होता है, जिसको हमने क्या नेम दिया, इसको नेम दे दिया ब्रोंकी। अब ये क्या हुआ, ब्रोंकी भी आगे डिवाइड हुई, जिसको नेम दिया गया ब्रोंकियोल्स। फिर क्या होता है, जो इसकी एंडिंग है ब्रोंकियोल्स की, इसका नेम है एल्वियोली। अब एल्वियोली का क्या वर्क है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये एल्वियोली है। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकी की एंडिंग, इसको हम एल्वियोली बोलते हैं। अब एल्वियोली में क्या होता है, इसी से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहते हैं हमारे, जो जैसे ये एल्वियोली का स्ट्रक्चर है, मान लिया लास्ट का एंडिंग। अब जो हमारे ब्लड वेसल्स होंगे, इससे यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में कनेक्टेड रहेंगे, इससे कनेक्टेड रहेंगे हमारे ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन गैस हमने अपने नोज़ के थ्रू इनटेक किया था बॉडी में, उस ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी सेल्स में पहुंचा देंगे। अब ये ऑक्सीजन गैस क्या होगी, ब्लड के साथ कनेक्ट होकर हमारे बॉडी सेल्स में पहुंच जाएगी। अब ये ऑक्सीजन गैस हमारे ब्लड में किसके साथ मिल के जाती है, तो वो आपको शायद ऑलरेडी पता होगा, वो होता है हीमोग्लोबिन। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ ये चिपक के हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा दी जाती है। तो इन द एंड प्रोसेस क्या हुआ कि हमने अपने ऑक्सीजन गैस को इनटेक किया, वो ट्रैकिया में ट्रेवल की, ट्रैकिया के बाद ये आया ब्रोंकी में, ट्रैकिया के बाद ये आया ब्रोंकी। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, ये क्या है, ट्रैकिया के बाद ये क्या है, हमारे लंग्स के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फिर लास्ट एंडिंग क्या आती है, एल्वियोली। एल्वियोली से क्या कनेक्टेड है, एल्वियोली से कनेक्टेड हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या कर रहे हैं, ब्लड के इसमें प्रेजेंट होता है ब्लड, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन गैस को कैरी करके हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है। ऑक्सीजन गैस को हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड। और ब्लड में भी जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, उसका नेम क्या है, हीमोग्लोबिन। अभी इसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी तक हमने ऑक्सीजन गैस का पाथ ट्रैक किया था कि ऑक्सीजन गैस किस तरीके से ट्रैवल कर रही है बॉडी में। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस कहाँ पे थी, ऑक्सीजन गैस अपने नोस्ट्रल के थ्रू बॉडी में इनटेक की, फिर वो क्या हुआ, नसल पैसेज, नसल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स से होते हुए हमारी ट्रैकिया में पहुंचती है। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, फिर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी, फिर लंग्स में इसके काफ़ी फर्दर डिवीजन्स हमने देखे थे, जो कि क्या थे, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक से एल्वियोली से क्या कनेक्टेड थे, उससे कनेक्टेड थे हमारे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन गैस को कैरी करके हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचा दे रहे थे। ब्लड वेसल्स क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को हमारे किस बॉडी सेल्स तक पहुंचा दे रहे थे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी सेल में पहुंच चुका है। अब हमारे बॉडी सेल्स के अंदर क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, उसको हमें देखना है कि किस तरीके से एनर्जी रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। तो अभी क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी सेल्स तक पहुँच चुका है। अब क्या होगा, डाइजेशन के प्रोसेस में हमने देखा था कि किस डाइजेशन के प्रोसेस में हमने फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर लिया था, जैसे C6H12O6। अब ऑक्सीजन गैस ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला डाइजेशन के प्रोसेस से। अब ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे इस ब्लड सेल्स तक, बॉडी सेल्स तक पहुँचा दी। अब इसी ग्लूकोज के साथ कौन कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस, और ये कंबाइन होकर क्या फॉर्म करने वाला, ये पूरा प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा है, बॉडी सेल्स के अंदर। ये क्या हो रहा है, CO2 और H2O, और साथ में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, CO2 H2O और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब C6H12O से कंबाइन किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस किया, CO2 H2O और एनर्जी। और ये पूरा प्रोसेस हमारा कहाँ होता है,
ये सेल के अंदर होता है और सेल में भी जो एक सेल ऑर्गेनल है उसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप रिमेंबर रख सकते हैं, उसका नेम है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, CO2 H2 और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे अभी हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें जितने टाइम भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी हम उस टाइम खाना ही खाते होंगे। तो इसके लिए क्या होता है, ये एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर कर ली जाती है। जो एनर्जी फूड से फॉर्म हुई है इसको हम क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर किस तरीके से होता है, तो स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये होती है ATP के फॉर्म में। ये ATP को अभी आप क्या समझ सकते हो, इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। ATP को इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ATP। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एक्चुअल में है क्या ATP, इसको देखते हैं। जैसे आपने कंपाउंड देखा होगा CO2 होता है जिसको हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम सभी को पता है इसका नेम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ये क्या है, एडेनोसिन ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी क्या है, एक तरीके का कंपाउंड ही है। तो जब भी एनर्जी हमें हमारी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करता है, हम ATP के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करते हैं। अब ये ATP किस तरीके से हमारी बॉडी की हेल्प करता है एनर्जी को यूटिलाइज़ करने में, उसको भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रोसेस डिस्कस करने से पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान से दे सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं कि एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी हो रही है प्रोड्यूस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर। ATP क्या है, ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अब हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं और इससे रिलेटेड पूरा कंप्लीट प्रोसेस को समझते हैं अच्छे से। तो अभी हमने फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करने का वर्क कंप्लीट कर लिया था। फूड से एनर्जी जो हमें फुलफ़िल करनी थी वो तो हमने कंप्लीट कर ली थी, एनर्जी प्रोड्यूस कर ली थी। अब एनर्जी को जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब वो किस तरीके से हमारी बॉडी एनर्जी को यूज़ करेगी उसको हमें अब समझना है। तो अभी हमने लास्ट में डिस्कस ही किया था कि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो ATP के फॉर्म में यूज करता है। ATP का फुल फॉर्म भी हमने डिस्कस किया था जो कि क्या था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, ये एक तरीके का कंपाउंड है। अब हमारे बॉडी में दो टाइप के इसी का एक भाई और आप समझ सकते हो जिसका नेम है, जिसको हम ADP भी बोलते हैं। इसका नेम कंप्लीट नेम क्या है, इसका कंप्लीट नेम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका नेम है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से हमारी बॉडी जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करती है। अब वो किस तरीके से होता है देखते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे जब भी हम जैसे किसी भी कंपाउंड में कोई एक मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के लिए हमें क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे CH3 है, इसमें हमें एक और हाइड्रोजन ऐड करना है तो इस प्रोसेस में हमें क्या होगा, ऐड करने के लिए एनर्जी देनी होगी। वेयर एज यहीं पे अगर इस तरीके से हो कुछ CH4 लिखा हो और हम इससे क्या कर रहे हैं, एक H को अलग, एक H अपने आप इससे H एक टूट के अलग हो रहा है तो इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी गिवन आउट होगी। तो इसी तरीके से ये कुछ प्रोसेस हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट का होता है। ATP क्या होता है, ये एडेनोसिन का मॉलिक्यूल, इसके साथ क्या होते हैं, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कनेक्टेड रहते हैं। वेयर एज ADP क्या है, ADP है एडेनोसिन, उसके साथ 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल कनेक्टेड रहते हैं। अब क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या होता है, ये एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल अलग होता है तो इस प्रोसेस में क्या होती है, एनर्जी इज गिवन आउट। ठीक, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी गिवन आउट यानी कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब ऐसे ही अब ये एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग हो गया। अब क्या है, ऐसे ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में ये सब कुछ प्रेजेंट रहता है। अब जब फूड ने एनर्जी को प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूस करने पे क्या हो, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो उसको ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यूटिलाइज़ करेगा और क्या करेगा, इस एडेनोसिन के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाएगा
और एडेनोसिन के फॉस्फेट के साथ मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट होकर क्या बना लेगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो क्या बनाएगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। तो इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। आप फिगर में देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे अलग होता है फॉस्फेट का, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीजेस फॉर द सेल। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। वेयर एज जब ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। जो एनर्जी हमें फूड से मिली थी उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बना लेता है। और जब ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अलग होता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है और ये क्या बन जाता है, एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में एटीपी और एडीपी के रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी काम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं और जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस में फुलफ़िल कर लेते हैं हम। तो अभी हमें अब टॉपिक के एंड पे हैं, लास्ट एंड पे हमें क्या पढ़ना है कि ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और किस एनर्जी प्रोड्यूस का प्रोसेस तो देख ही चुके हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हम जब ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई के 3 केसेस हो सकते हैं। या तो ऑक्सीजन हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिले, जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल रही है, या तो दूसरा क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। तीसरा केस कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो। तो जब बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो एज अ ह्यूमन तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे और हम लोगों की डेथ हो जाती है। बट अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो उस केस में हम सर्वाइव कर जाते हैं और एनर्जी थोड़ी प्रोड्यूस हो जाती है। बट एनर्जी का जो कंटेंट है, या फिर एनर्जी का जो अमाउंट है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो अभी हमने तीन केस देखे जिसमें क्या है, या तो एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में होगी, या तो या तो ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में, या तो एनर्जी ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में, या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगी। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई परफेक्ट है यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इस टाइप के रेस्पिरेशन का नेम है एरोबिक रेस्पिरेशन। वेयर एज जब ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी लिमिटेड है, कम ऑक्सीजन मिल रही है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस का नेम क्या है, इसका प्रोसेस का नेम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले क्या होता है, जो हमने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया था C6H12O6, वो क्या होता है, ब्रेक करता है हमारी बॉडी के अंदर, ये ब्रेक करता है और ये क्या बना देता है, पायरोवेट। पायरोवेट क्या है, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला होता है C3H3O3-। इसका फॉर्मूला है C3H3O3-। अब क्या होता है, यही जो पायरोवेट का मॉलिक्यूल ब्रेक हो चुका है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, वही आगे चल के हमारे ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो पहला केस क्या था, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें क्या होगा, CO2, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, जिसको हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कम्प्लीटली। और अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, जो कि आपने अक्सर महसूस किया होगा जब आप दौड़ते हैं तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट है काफ़ी बढ़ जाती है, आप सांस तेज़ तेज़ लेते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि आप अपने बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको बढ़ा सकें। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई का उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इस वाले केस में एनर्जी का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, आपने दौड़ने के बाद अक्सर आपके बॉडी में मसल्स में पेन होता है, तो यही वो होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, जो हमारे बॉडी में मसल्स में जाके जम जाता है और हमें हमारे पेन का रीज़न बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लैक्टिक एसिड का। एंड लास्ट एंड फाइनल, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है तो क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो इसमें एनर्जी का अमाउंट जो होता है वेरी लो होता है। तो ये ह्यूमंस में तो नहीं होता, ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे यीस्ट वगैरह हैं उनमें ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे लगभग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड जाने से पहले आप जो क्यूज मैंने स्टार्टिंग में दिया था उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, रिलीज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ सेल। तो इसका आंसर मैंने बताया ही था, जो कि क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी स्टोर्ड इन विच फॉर्म इन द बॉडी, तो इसका भी क्या था, ATP, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं।
बाकी के 2 क्वेश्चन आपके लिए जिनको आप खुद से डिस्कस करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड